नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं वह है मानव की शक्तियों के बारे में, जिसे हम कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दो विभागों में बांटे हुए हैं, जिसे अंग्रेजी में सेंसेस कहते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि मानव के पास कुल कितनी इंद्रियाँ होती हैं और उसका उपयोग हम किस तरह से करते हैं। तो मानव के पास कुल 14 इंद्रियाँ होती हैं। उसे अलग अलग विभागों में बांटा गया है। अगर सीधी तरह से बात करें तो ऊपर की जो भाग है उसे कहते हैं ज्ञान इंद्रिय, बीच की मध्य की जो भाग है उसे कर्म इंद्रिय, और जो सबसे नीचे आती है उसका नाम है अंतःकरण। तो कर्म इंद्रिय की अगर हम बात करें तो कर्म इंद्रिय में हमारे आते हैं हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग। इनके द्वारा हम कोई भी काम संपन्न करते हैं। हाथ के द्वारा हम कोई भी कार्य करते हैं, पैर के द्वारा चलते हैं, मुंह के द्वारा भोजन करते हैं और भी अनेक कार्य। तो ये सब जो है हमारी कर्म इंद्रिय में आती हैं। और ज्ञान इंद्रिय में आती हैं जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन सब से हमारे आसपास के वातावरण के बारे में, लोगों के बारे में और क्या हमारे बारे में लोग बोल रहे हैं आदि के बारे में हमें पता चलता है। तो ये जो है वो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, जिनसे हमें आसपास की चीज़ों के बारे में ज्ञान होता है। और 4 जो है वो हमारी अंतःकरण इंद्रियां हैं, जिसे कोई देख नहीं सकता। इनमें जिनका समावेश होता है वह है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन बुद्धि के बारे में तो आप जानते होंगे और इसके बारे में बहुत सुना भी होगा, परंतु चित्त और अहंकार जो हैं वो आपको पता नहीं होगा। इसके बारे में अगर हम बात करें, चित्त का अर्थ होता है विवेक और अहंकार का मतलब होता है पहचान। पहचान का अर्थ है आत्मा से पहचान, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि अहंकार का अर्थ है आत्मा, सोल। ठीक है, तो अगर हम आगे देखें तो आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि विवेकपूर्ण कार्य करना चाहिए। विवेकपूर्ण कार्य करने से उनका तात्पर्य क्या है? बहुत सारे एग्जाम में ऐसा आता है कि विवेकपूर्ण पानी का बचत करना चाहिए। विवेकपूर्ण क्यों? बुद्धिमत्तापूर्ण क्यों नहीं? तो विवेक का अर्थ काफ़ी ज़्यादा गुड है। हम कुछ ऐसे देखते हैं कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनका समावेश कुछ इस प्रकार है। मन जो है वो नीचे आता है, बुद्धि उससे ऊपर, बुद्धि के ऊपर चित्त अर्थात विवेक है, और विवेक के ऊपर जो है वो है अहंकार यानी आत्मा, सोल। ठीक है, तो हमारे जो कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय जो हैं, इनके ऊपर हमारी अंतःकरण की इंद्रियां नियंत्रण करती हैं। हमारी कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय तभी सक्रिय रहती हैं जब हमारे अंतःकरण की इंद्रियां इनका साथ दें। अगर मन हमारा है तो ही बाहर की जो इंद्रियां हैं वो साथ देगी, नहीं तो नहीं है। अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं लेकिन मन जब तक साथ ना दे तब तक उस चीज़ को हम नहीं देख सकते, चाहे हम भले उसे देख क्यों ना रहे हो। आपने बहुत बार नोट किया होगा कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि वो टीवी देख रहा है या गाना सुन रहा है लेकिन मन उसका वहाँ नहीं है, तो क्या होता है कि वो सुन तो रहा होता है लेकिन असल में उसका खाली बस कान सुन रहा है, बाकी उसके अंदर एनकोड नहीं हो रहा, उसका मस्तिष्क एनकोड नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मन उसका साथ ही नहीं देता है। ठीक है, अगर हम दूसरा उदाहरण देखें तो स्कूल में बच्चों के साथ ये बहुत होता है। बच्चे जो हैं बहुत सारी ख्यालों में खोए रहते हैं और टीचर पढ़ा रही होती हैं और उन्हें उनके बारे में कुछ आभान ही नहीं होता। जैसे सब कुछ पीछे छूट जाता है और पीछे छूटने के बाद उन्हें कुछ पता नहीं होता, टीचर बोल कर चले जाते हैं और बच्चे ख्यालों में ही खोए रहते हैं कि क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया। तो हमारी जो बाहर की इंद्रियां जो हैं, हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, जो भी चीज़ें हैं उन पर अंतःकरण की इंद्रियां नियंत्रण करती हैं, काबू करती हैं। अंतःकरण की इंद्रियां जो हैं वो हमारा मन जो है इन सभी चीज़ों पर नियंत्रण रखता है। मन के ऊपर है बुद्धि। जब मन दुविधा में पड़ता है तो इसको आगे ले जाने का कार्य बुद्धि करती है, इसलिए हम बुद्धि का उपयोग ज़्यादा करते हैं। बुद्धि के ऊपर जो है वो है विवेक। विवेकपूर्ण सोचने से हम कोई भी कार्य काफ़ी सरलता से कर लेते हैं। और विवेक के ऊपर जो है वो है अहंकार। अहंकार का अर्थ होता है पहचान यानी आत्मा। तो जहाँ हमारा मन, बुद्धि, विवेक सब लोग चकरा जाते हैं, जहाँ इन सभी का कार्य समाप्त हो जाता है, वहाँ से कार्य आरंभ होता है आत्मा का। ठीक है, तो आगे हम देखें तो इन सब के ऊपर जो है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के ऊपर जो है वह है परमात्मा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। हम ऐसे ही नई नई जानकारी आप लोगों के लिए लाते रहते हैं।